उस्मान डार साहब, आज जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स मैंने सुने ना, उससे तो लग रहा है कि आपको और हुकूमत को ना चाहते हुए भी आपके और हुकूमत के ना चाहते हुए बैठना पड़ेगा। जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शफाफ इंतखाबात जो है ना वो हवा में फैसला हम कर नहीं सकते, तमाम फ़रीक़ीन राज़ी होने पड़ेंगे इसके ऊपर। तो कोर्ट से बाहर ही बैठ जाएं यार, क्यों ज़रूर कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कामरान, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस सबसे पहले ही इमरान खान, अगर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आप चंद हफ्ते पीछे चले जाएं, तो उन्होंने कहा कि मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। फिर हमारे सीनियर रहनुमा भी ये बात करते रहे हैं, लेकिन संजीदगी चाहिए सामने की तरफ से मेरे भाई। जब ये लोग इलेक्शन के लिए तैयार ही नहीं हैं, जब ये चाहते हैं कि जी सारा कुछ उठा के ले जाएं हम अक्टूबर तक, और अक्टूबर में भी पता नहीं इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, अगर आज 20 अरब नहीं है तो 6 माह बाद पता नहीं कहाँ से आएंगे। तो पहले इनको सोचना होगा कि ये वाकई ही साफ और शफाफ इंतखाबात की तरफ जाना चाहते हैं कि नहीं। फिर हम बैठ के बात करने के लिए तैयार है। हमारा और कोई मुतालबा ही नहीं है वहाँ सिवाय इलेक्शंस के, और हमने अपनी 2 हुकूमतें तहलील की हैं। हम किसी की हुकूमत छीन नहीं रहे हैं। पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम लाने के लिए इमरान खान ने अपनी 2 हुकूमतें, जो आपकी तकरीबन 60 से 70% पाकिस्तान के हिस्से पे कह लें पूरे हिस्से को कवर कर रही थी, उनको कुर्बान किया इसलिए कि हम इलेक्शन की तरफ जाएं। ठीक है, फिर ये अजीम पाकिस्तानी जिसको भी वोट करें, पीडीएम भी जीत सकती है, ये 14 जमातें भी जीत के आ सकती हैं। तो डार साहब, अगर 6 महीने बाद की आप डेट पे कंफर्म हो जाए, हुकूमत भी कि जी लाजमी 6 महीने बाद अक्टूबर में ना सिर्फ कौमी असेंबली के इलेक्शन होंगे बाकी भी, तब तो आपको कोई एतराज नहीं है ना। देखें कामरान, अभी जो मौजूदा निगरान सेटअप, मैं पंजाब की बात कर लेता हूँ, इन 2 माह में जिस तरह की बदतरीन तशद्दुद किया गया है, जो हमारे साथ जुल्म और बर्बरियत की गई है, छापे मारे गए हैं। मेरे अपने घर पंजाब पुलिस आ गई है 2 रोज़ का बल, और हमारे 2,500 कारकुनान उठा ले हैं। जिस तरह के हालात है पंजाब में, ये निगरान सेटअप जिसका टारगेट ही पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, जिसका टारगेट ही इमरान खान को फिक्स करना है, जिसका टारगेट ही पीटीआई के रहनुमाओं को और कारकुनान को फिक्स करना है, मुझे बताएं मेरे भाई, 6 माह यहाँ तो हाना जंगी लगी रहेगी। ठीक है, रुक जाए। खैबर पख्तूनख्वा में भी यही हालात उस्मा बुखारी साहिबा, किस तरह बैठ के वैसे ये तो है इनके साथ हो तो बड़ी बुरी रही है। आप जो भी चाहे कहें, इनके कारकुन गिरफ्तार भी हो रहे हैं, इनके ऊपर लाठी चार्ज भी हो रहा है, तशद्दुद भी हो रहा है। तो अगर चलें ये सब कुछ तो हो रहा है, आप कहेंगे निगरान सेटअप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, ये गारंटी आप दे सकते हैं कि 6 माह के बाद पैसा भी होगा, सब कुछ होगा, इलेक्शन कम से कम हो जाएगा, या उससे भी आगे जाने का प्लान है? नहीं, मैं नहीं समझती कि ऐसा कोई प्लान हो सकता है। बात यह है कि ये खाला जी का घर तो नहीं है ना, ये पंजाब की और केपी की असम्बलियाँ भी इमरान खान साहब के कुछ एज में तो आई भी नहीं थी चीज़ें, जिनको वो जैसे चाहे इस्तेमाल करते। ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो आज हो रहा है, इसकी एक पूरी बैकग्राउंड है। अगर 63A का जो फैसला, एक कंट्रोवर्शियल फैसला, फिर मैंने नहीं कहा, जज साहब ने कहा, उसके अंदर बैठे हुए जज साहब ने कहा कि ये रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। दोबारा आपने उस एक, जब इमरान खान को एक तरफ फायदे में थी वो तरह डेफिनेशन की, दूसरी तरफ परवेज इलाही के लिए और उसमें फैसले किए, और हमने उसमें कहा कि बराए मेहरबानी हम आपसे केस नहीं सुनवाना चाहते, उसके बावजूद केस सुना। और ये जो पनामा बेंच का जो है, आज मैं भट्टी साहब को बताना चाहती हूँ कि उन्होंने आज पनामा बेंच का जो फैसले का जिक्र किया है, उसमें यही हुआ था कि 3-2 का फैसला आया था जिसपे JIT बनाने की बात की गई थी, और उसके बाद फिर दोबारा वो 5 मेंबर जो है वो बैठा, और उसने बैठकर जो है वो मियां साहब को नाअहल करार दिया। तो मेरी गुजारिश ये है कि 2 मेंबर्स जो है, जैसे मैंने पहले कहा, अतर मिनल्ला साहब, याया अफरीदी साहब पहले अपना फैसला दे चुके थे, 2 ने अब फैसला दिया, इसलिए कल किसी प्रोसीडिंग की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। कल कोई प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। चीज़ वैसे पाकिस्तान ने जो केस आज जिसकी हियरिंग की, वो आज खत्म हो गया है इस फैसले के आने के बाद। जहां तक आपके सवाल की बात है, देखिए, अगर ये पुरअमन और बेचारे नहत्ते कारकुनान जो है पेट्रोल बम बना के जो है वो पुलिस वालों पे फेंकेंगे, जब ये गाड़ियां तोड़ेंगे, जब ये मार कुटाई करेंगे, कत्लेआम की धमकियां देंगे, तो फिर उसके बाद क्या होगा? अगर इमरान खान जो है वो दहशत गर्दी जो है वो करवाएगा अपनी सरबराही के अंदर, तो उसके ऊपर पर्चा तो होगा। जब जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है वो जलाओ घेराव किया जाएगा, जब वहां पर हर तरह की जो गन समेत, जो मुसल्ला अफराद समेत वहां पर दहशतगर्दी की जाएगी, तो फिर पर्चा तो कटेगा। अभी मेरा डार भाई आज एंटी करप्शन के दफ्तर के ऊपर जो है दावा बोल के आया है अपने लोगों के साथ। आपको बुलाया था एंटी करप्शन ने, बारात को तो बुलाया नहीं था, आप बारात का लिए लेके गए थे। यही प्रॉब्लम है इनका, जो इदारा हो, जिसको जो इनको बुला लेगा, ठीक है, मैं जरा भट्टी साहब से गुफ्तगू कर लूं। ये चढ़ दौड़ेंगे।